हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बायो फीचर। मैं अमित बायोलॉजी क्लास 12th के सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का ये चौथा लेक्चर है। स्टूडेंट, इससे पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं जिसे आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज इस लेक्चर में हम स्टूडेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट यानी गायनोशियम वाले पार्ट को कवर करेंगे। इसमें हम ओव्यूल के स्ट्रक्चर्स और ओव्यूल के टाइप्स कंप्लीटली देखेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन में फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट के स्ट्रक्चर को कंप्लीटली इस वीडियो में समझेंगे। स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, सीबीएसई या स्टेट बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट, आप हमको टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। बायो फीचर चैनल है, टेलीग्राम पे जाके बायो फीचर लिखिए, सर्च करिए, वहाँ पे हर एक चैप्टर की आपको नोट्स भी मिल जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो 4th लेक्चर है, इसमें हम लोग देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। इससे पहले हमने मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, उसके स्ट्रक्चर, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर और इवेंट दोनों कवर किया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं स्टूडेंट। तो फिर देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। स्टूडेंट, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट जो होती है दरअसल वो गायनोशियम होती है। फीमेल का ये सिंबल है, ठीक है, वो गायनोशियम होती है। गायनोशियम की यूनिट को पिस्टिल या फिर कार्पल कहते हैं और उसको मेगास्पोरोफिल भी कहते हैं। कार्पल, पिस्टिल या मेगास्पोरोफिल। पर ये गायनोशियम इसका यूनिट होता है, मतलब पिस्टिल की यूनिट को गायनोशियम कहते हैं, ठीक है। कई पिस्टिल या कई कार्पल, तो गायनोशियम एक होल्स है। तो समझते हैं गायनोशियम इज द सेंट्रल होल्स या पिस्टल इज द सेंट्रल होल्स ऑफ द फ्लावर। मतलब फ्लावर में सबसे बीचों बीच यानी बीच में कौन रहता है? गायनोशियम। किनारे पे कौन है भैया? किनारे पे कैलिक्स है। फिर कौन है? फिर कोरोला है। फिर कौन है? फिर एंडोशियम है, ठीक है। फिर सबसे बीच में कौन है? वो है गायनोशियम। तो ये फ्लावर के 4 पार्ट हैं। आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में सारी चीजें एक्सप्लेन की गई हैं। ईच कार्पल, अगर हम बात करें हर एक कार्पल की या हर एक पिस्टल की बात करें जो सेंट्री लोकेटेड है, कह रहे गायनोशियम पिस्टल इज द सेंट्री लोकेटेड होल्स ऑफ द फ्लावर विच इज मेड अप ऑफ 1 और मोर कार्पल, जो कि एक या एक से अधिक कार्पल से बना हुआ है। वो एक कार्पल से भी बना हो सकता है और अधिक कार्पल से भी बना हो सकता है वो गायनोशियम। अगर एक कार्पल है तो मोनोकार्पल ली, 2 है तो बाईकार्पल ली, 3 है तो ट्राईकार्पल ली, ठीक है। मोर देन 5 है तो पॉलीकार्पल ली हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन हर एक कार्पल, कोई भी कार्पल हो या पिस्टल हो, उसमें 3 ही पार्ट होते हैं। एक स्टिग्मा जो कि टॉप का पार्ट है, एक इलोंगेटेड पार्ट है जिसको स्टाइल कहते हैं, और एक बल्बस पार्ट, थोड़ा सा सोलन पार्ट होता है जिसको हम लोग ओवरी कहते हैं। तो स्टूडेंट सिर्फ 3 पार्ट होते हैं कार्पल में, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें सबसे सरफेस पे स्टिग्मा और ये इलोंगेटेड पार्ट स्टाइल और बेसल सोलन पार्ट ओवरी। और ओवरी के अंदर स्टूडेंट ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड व्हाट? द ओव्यूल। ओव्यूल ओवरी के जिस जगह से अटैच है, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द ओव्यूल टू द ओवरी वॉल दैट इज द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा है यहाँ पे स्टूडेंट। और आपको बता दें कि प्लेसेंटा एक फर्टाइल टिश्यू है, एक न्यूट्रिटिव नेचर का होता है। ये एक न्यूट्रिटिव नेचर का है। इसमें वैस्कुलर टिश्यू होते हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन ओव्यूल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। मतलब अगर आपको ओव्यूल यहाँ पे मैं इस तरीके से ऐसे बता दूं तो यहाँ वाला जो पोर्शन है यही है प्लेसेंटा। यहाँ पे अभी आप आगे स्ट्रक्चर में देखेंगे वैस्कुलर स्ट्रैंड होते हैं इसमें, जिसके जरिए ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो ये ओवरी वॉल से जिस पॉइंट पे जुड़ता है उसको प्लेसेंटा कहते हैं। और अरेंजमेंट ऑफ द प्लेसेंटा इन ओवरी दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। ओवरी के अंदर प्लेसेंटा का जो अरेंजमेंट है उसी को प्लेसेंटेशन कहते हैं। ये बात आपको नहीं भूलना है, ठीक है। ये एक फर्टाइल टिश्यू है, ये एक वैस्कुलर टिश्यू है, ये ओव्यूल को नरिशमेंट करता है। यहाँ से ये पॉइंट जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये ओव्यूल को नरिशमेंट करता है। ओके स्टूडेंट, अब एक चीज और समझनी है हमको कि स्टूडेंट ईच ओवरी कंटेन 1 और मोर ओव्यूल। हर एक ओवरी के अंदर एक या एक से अधिक ओव्यूल होते हैं। ओव्यूल को इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजिया भी कहते हैं। ओव्यूल को ही मेगास्पोरेंजिया कहते हैं। दरअसल यही एक एक्चुअल साइट है जिसको हम समझ सकते हैं रिप्रोडक्शन, फ्लावर के रिप्रोडक्शन को वेल अंडरस्टैंड होने के लिए ये जानना बहुत जरूरी, मतलब इसेंशियल ऑर्गन्स, इसेंशियल पार्ट ऑफ कार्पल ओव्यूल है या मेगास्पोरेंजिया भी इसको बोलते हैं।
आगे देखते हैं स्टूडेंट, थोड़े से टर्म है जो अक्सर पूछे जाते हैं कि अगर कार्पल एक है या कार्पल एक है, सिंगल कार्पल है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? तो सर अगर सिंगल कार्पल है तो मोनोकार्पलरी, ठीक है, दो है तो बाई कार्पलरी, तीन है तो ट्राई, और इस तरीके से मोर देन 5 है तो पॉलीकार्पलरी आप बोलेंगे कार्पल को। लेकिन मोनोकार्पलरी है तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब बाई, ट्राई या पॉली का केस आता है तो उसमें कई कार्पल होते हैं। अब कई कार्पल एक ही फ्लावर में, तो या तो वो सारे कार्पल एक दूसरे से फ्यूज्ड हो और या तो हर एक कार्पल अलग अलग हो। तो जब वो फ्री होते हैं तो उनको एपोकार्पस कहते हैं। जैसे कि आप रेनकुलस, मिशेलिया में देख सकते हैं, जब वो कार्पल फ्यूज होते हैं तो उनको सिनकार्पस कहते हैं। जैसे पिटूनिया या पेवेवर, पेवेवर मतलब पॉपी प्लांट में भी आप देख सकते हैं, तो पेवेवर ये पॉपी प्लांट है, तो उसमें भी देख सकते हैं आप। तो फ्यूज्ड होने का क्या मतलब है कि सारे कार्पल एक ही में इमर्जेस होंगे, सारे कार्पल जो होंगे एक ही में इमर्ज होंगे, जुड़े होंगे। लेकिन फ्री होने का मतलब बिल्कुल कार्पल अलग अलग होंगे, कार्पल की सब सारे कार्पल उस फ्लावर में अलग अलग होंगे। तो ये एपोकार्पस, सिनकार्पस के टर्म को आपको याद रखना है। अब स्टूडेंट हम देखते हैं ये कि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए समझना है इसमें क्या, ओव्यूल का स्ट्रक्चर। तो देखते हैं ये ओव्यूल क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल या मेगास्पोरेंजिया, ठीक है, मेगास्पोरेंजिया। तो मेगास्पोरेंजियम इसको बोलेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे एक चीज देख लेना, मेगास्पोरेंजियम, यहाँ पे मेगा थोड़ा सा मिसिंग है, इस पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया, ठीक है, मेगास्पोरेंजिया है ये स्टूडेंट। तो यहाँ पे मिसिंग है मेगास्पोरेंजिया। इसमें क्या होता है कि ये ओव्यूल है, यही मेन स्ट्रक्चर है जहाँ हमको समझना है कि रिप्रोडक्शन होता कैसे है। आगे हमें इसी स्ट्रक्चर पे फर्टिलाइजेशन पे भी समझना है। तो मेनली जो ओव्यूल होता है स्टूडेंट, ओव्यूल जो होता है वो बेसिकली उसमें जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं कि एक मेच्योर ओव्यूल, एक डेवलप्ड ओव्यूल, यहाँ पे आप ये वाला ओव्यूल देख रहे हैं और ये वाला भी ओव्यूल देख रहे हैं। ये ओव्यूल के अलग अलग काइंड्स हैं, अभी हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि ओव्यूल में एक सेंट्रली लोकेटेड पार्ट होता है ये वाला, जिसको हम लोग एम्ब्रियो सैक कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्ब्रियो सैक कहते हैं। ये जो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड है, आप यहाँ पे इस वाले ओव्यूल में देखिए तो यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके बाद दूसरा, इसके चारों तरफ एक कवरिंग होती है, एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ जो सेल होते हैं, मतलब आप ये वाला एरिया देख लीजिए, ये इसके बगल वाला एरिया या ये वाला एरिया देख लीजिए, यहाँ के सेल को न्यूसिलस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूसिलस कहते हैं। इसके बाद ये 1 या 2 लेयर से कवर भी होता है। यूनिटैगमिक एक लेयर है, 2 है तो बाईटैगमिक, ठीक है। तो ये इनर इंटीगुमेंट, ये आउटर इंटीगुमेंट, ये 2 तरीके का इंटीगुमेंट हो गया। अच्छा, कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे बिल्कुल इंटीगुमेंट नहीं है, ओपन है, ये एपेक्स वाला पार्ट, टॉप वाला पार्ट इसका ओव्यूल का, तो इसको यहाँ पे एक पोर है छोटा सा, इसको माइक्रोपाइल कहेंगे। और ठीक इसके अपोजिट में ये जो बेसल वाला पार्ट है, इसको चलाजा कहेंगे। क्या कहेंगे? चलाजा। और स्टूडेंट ये दरअसल में ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये है बॉडी ओव्यूल की। क्या है ये ओव्यूल की बॉडी है। और ये जो नीचे वाला पोर्शन बचता है, मतलब चलाजा के नीचे वाला, ये है स्टॉक वाला पोर्शन इसका। क्या है? स्टॉक वाला पोर्शन। स्टॉक वाले पोर्शन को फ्यूनिकल कहते हैं, और यही फ्यूनिकल में ही वैस्कुलर स्ट्रैंड होते हैं। आप ये ब्लैक पट्टी इसमें देख लीजिए, वैस्कुलर स्ट्रैंड जो आप देख रहे हो, यही है जो प्लेसेंटा से अटैच्ड होगा, जो नरिशमेंट करेगा ओव्यूल को। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे बॉडी और स्टॉक मिलता है। जो बॉडी और स्टॉक जहाँ पे मिलते हैं, दरअसल इस पॉइंट को हम हाइलम कहते हैं। जहाँ पे बॉडी और स्टॉक दोनों मिलते हैं उसको कहते हैं हाइलम। और ये जो स्टॉक वाला पोर्शन है, यहाँ पे इसको फ्यूनिकल कह रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। और ये पूरा फ्यूनिकल यानी पूरा स्टॉक, और ऊपर का ये जो पूरा बॉडी का पोर्शन है जिस जगह पे मिलता है, इसको हाइलम कहते हैं। यानी हाइलम यहाँ होगा। आप इस हाइलम को आप इस वाले डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा, ये हाइलम यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट। एक चीज़ और होता है कि ये जो हमारा ओव्यूल होता है, जिस जगह पे जब टर्न करता है, मतलब फ्यूनिकल के जिस पॉइंट से यहाँ पे मिलता है, ये वाला पोर्शन अगर आप देखें कि ये फ्यूनिकल जहाँ पे ख़त्म होती है और चैलेजल साइड से यहाँ पर एक
और अटैचमेंट होता है जिसको हम लोग रैफे कहते हैं। रैफे क्या होता है? द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ अ फ्यूनिकल एंड इंटीगुमेंट, या फिर आप इसको कह लीजिए कि इसका जो होल बॉडी है उसका जो आउटर इंटीगुमेंट है, जिस जगह पे इमर्ज होते हैं, जुड़े होते हैं, वो है रैफे। और रैफे आपने वो देखा होगा, ग्राम को देखा होगा, चने को देखा होगा, तो अब चने को देखा होगा तो उसमें ऐसे नॉचेस निकले रहते हैं या फिर स्कार निकले रहते हैं। क्या निकले रहते हैं? स्कार। ये जो स्कार है दरअसल ये वो रैफे ही है जो अपने ओव्यूल टाइम में यहाँ से इस तरीके से रैफे अटैच था। तो ये स्कार, कुछ कुछ सीड होते हैं जो स्कार छोड़ते हैं, मतलब उनमें रैफे आफ्टर फर्टिलाइजेशन भी दिखाई देते हैं। तो स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। स्ट्रक्चर में क्या है कि ओपनिंग माइक्रोपाइल, उसके अपोजिट फ्यूनिकल है, ये पूरा बॉडी है, ये स्टाक है, स्टाक में फ्यूनिकल है, बॉडी में सारे आ जाएंगे। ठीक है, बेसल पार्ट चला जा, अपेक्स पार्ट ओपनिंग माइक्रोपाइल, सेंट्री लोकेटेड 7 सेलेड न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक, आउटर डबल लेयर इंटीगुमेंट एंड एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ का जो सेल है न्यूसिलस। अच्छा, न्यूसिलस क्या करता है? न्यूसिलस इस एम्ब्रियो सैक को नरिश करता है। मेगास्पोर जब रहते हैं तो उनको नरिश करता है, और जैसे जैसे ये नरिशमेंट लेते रहता है तो इसकी साइज बढ़ती है, तो बगल की न्यूसिलस अपने एरिया को घटाते जाते हैं। तो न्यूक्लियस नरिशमेंट का काम करता है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं ये सारे पॉइंट को अच्छे से हम समझेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे। तो क्या होता है यहाँ पे देखिए, अ सेंट्रली लोकेटेड लार्ज एम्ब्रियो सैक विच इज यूजुअली 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल। बिल्कुल अभी हमने देखा 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड, ये हमारा सेंट्रली लोकेटेड ओव्यूल का पार्ट है। अच्छा, इसको क्या कहा नाम? मैंने नाम दिया, इसका नाम है एम्ब्रियो सैक। ठीक है, एम्ब्रियो सैक के सराउंडिंग मैंने क्या देखा? चारों तरफ एक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर जिसका नाम है न्यूसिलस। ये न्यूक्लियस नहीं है, न्यूसिलस है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखते हैं। इनक्लोजिंग द न्यूसिलस, इन और न्यूसिलस को कवर करने वाला एक या दो लेयर का हमने इंटीगुमेंट भी देखा, कवरिंग भी देखी। जी हाँ, अगर दो कवरिंग होती है उसको बाइटेगमिक कहते हैं, मोस्ट यही होती है। कभी कभी एक ही कवरिंग होती है तो उसको यूनिटेगमिक कहते हैं, जैसे टैगेट्स, हेलियंथस प्लांट में आपको मिल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे ओव्यूल हैं जिनमें कोई इंटीगुमेंट होता ही नहीं है, उनको एटेगमिक कहते हैं, जैसे लारेंथस हो गया या सेंटेलम हो गया। ये कुछ ऐसे प्लांट हैं जो एटेगमिक होते हैं। आपको बता दें कि अब जो यूनिटेगमिक जो जिम्नोस्पर्म है वो भी यूनिटेगमिक होते हैं, मतलब सिंगल लेयर ऑफ इंटीगुमेंट ही होता है, ये भी याद रखेंगे आप। इसके बाद स्टूडेंट, इंटीगुमेंट सराउंडेड द न्यूसिलस फ्रॉम ऑल द साइड एक्सपेक्ट द एपेक्स ऑफ द ओव्यूल फॉर्मिंग अ पोर कॉल्ड माइक्रोपाइल। अब स्टूडेंट इस स्टेटमेंट को समझिए, कह रहा है कि इंटीगुमेंट सराउंड द न्यूसिलस के चारों तरफ जो इंटीगुमेंट है वो हर जगह तो है, लेकिन वहां नहीं है। कहाँ पे? एपेक्स वाले पार्ट पे, ओव्यूल के एपेक्स वाले पार्ट पे। मतलब अगर मैं ओव्यूल को मैंने इस तरीके से ड्रा कर दिया, ये हो गया न्यूसिलस, ठीक है, ये इनर इंटीगुमेंट, ये आउटर इंटीगुमेंट, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये एपेक्स वाले पार्ट में ये इंटीगुमेंट नहीं है, यहाँ पे ओपनिंग है, तो इसी का नाम दिया क्या? माइक्रोपाइल नाम दिया। ठीक है, तो इसको कहेंगे माइक्रोपाइल। और भी इसमें पार्ट्स हैं जो देखते हैं हम लोग कि और क्या क्या पार्ट्स हैं। तो स्टूडेंट, द बेस ऑफ ओव्यूल फ्रॉम विच इंटीगुमेंट अराइज इज कॉल्ड चैलाजा। देखिए, जो हमने बताया कि जो भी ओव्यूल आप देख रहे हैं, हमने न्यूसिलस बना दिया, ठीक है, ये न्यूसिलस हो गया, ये इंटर इंटीगुमेंट हो गया, ये आउटर इंटीगुमेंट हो गया, इस तरीके इधर फ्यूनिकल बना दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि ये तो एपेक्स हो गया, लेकिन बेस वाला पोर्शन कौन है? ये। तो इस बेस वाले पोर्शन को क्या कहते हैं? ओव्यूल को चलाजा कहते हैं। और ओव्यूल अटैच्ड टू द प्लेसेंटा, अभी पहले ही बताया मैंने, बाय ए सिलेंड्रिकल स्टॉक दैट इज कॉल्ड व्हाट? द फ्यूनिकल। मतलब जो आपने पोर्शन देखा ये वाला, ठीक है, ये वाला पोर्शन, तो इसका क्या नाम है? फ्यूनिकल स्टॉक वाला पोर्शन। और तो और, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ द ओव्यूल टू इट्स स्टॉक दैट इज द फ्यूनिकल इज नोन एज हाइलम। मतलब जिस जगह पर पूरी बॉडी और पूरा स्टॉक मिलता है उसको क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। ये भी हमने देख लिया। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट कि sometime the funicle continue beyond the hilum along the body of the ovule, forming a sort of
रिज विच इज कॉल्ड रैफे। कभी कभी क्या होता है कि कुछ फ्यूनिकल ऐसे होते हैं जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद भी उसमें उनके कुछ रेमिनेंट्स दिखाई देते हैं जिस जगह पे वो अटैच्ड होते हैं। ठीक है, हाइलम से थोड़ा सा ऊपर, हाइलम से थोड़ा सा अलग एक और अटैचमेंट होता है, ठीक है, फ्यूनिकल का आउटर इंटीगुमेंट के साथ, जिसको हम लोग रैफे कहते हैं। तो वो एज अ स्कार दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको नहीं भूलना है। हमने अभी अभी बताया कि आप चने में देख सकते हो जो स्कार दिखाई देता है, दरअसल वो रैफे ही है। तो ये रहा स्ट्रक्चर के बारे में स्टूडेंट। स्ट्रक्चर को अच्छे से देख लीजिएगा, डायग्राम जरूर बनाइएगा। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल के कितने काइंड्स होते हैं, तो हम आपको बता दें कि माइक्रोपाइल चलाजा की पोजीशन के अकॉर्डिंग ओव्यूल कई तरीके के होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ओव्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हमने कहा ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल मतलब स्ट्रेट ओव्यूल। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, इसमें माइक्रोपाइल चलाजा फ्यूनिकल लाइज ऑन स्ट्रेट लाइन, एक ही लाइन पे है। आप देखिए माइक्रोपाइल कहाँ है, ये ओपनिंग पोर। चलाजा क्या है, जस्ट अपोजिट फ्यूनिकल, ये सीधे एक ही लाइन पे है। ठीक है, या ऐसा कह लीजिए कि माइक्रोपाइल डायरेक्टली अपोजिट टू स्टाक। माइक्रोपाइल यहाँ है तो स्टाक ये यहाँ है, ये भाई फ्यूनिकल वाले पोर्शन को स्टाक कहते हैं। स्टाक के ठीक अपोजिट है माइक्रोपाइल। तो ऐसा वाला ओव्यूल जो होता है उसको क्या कहते हैं, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ठीक है स्टूडेंट, इसमें माइक्रोपाइल चला जाए फ्यूनिकल एक ही स्ट्रेट लाइन में हो। नेक्स्ट देखते हैं कि हेमीट्रोपस। हेमीट्रोपस में क्या होता है कि ये फ्यूनिकल वाला पोर्शन हो गया, ठीक है, ये चला जा वाला पोर्शन हो गया, ये माइक्रोपाइल वाला पोर्शन। सिर्फ 3 स्ट्रक्चर याद रखिए, ठीक है। बीच में ये न्यूक्लियस है। अब ये क्या हुआ कि ये अपने फ्यूनिकल से ये 90 एंगल पे यानी राइट एंगल पे ये टर्न कर दिया। ठीक है, ये राइट एंगल पे ये टर्न कर दिया। ठीक है, तो जब ये राइट एंगल पे टर्न कर दिया तो इसको कहेंगे हेमी। हेमी मतलब आधा, हेमीट्रोपस यानी आधा टर्न किया हुआ है, राइट एंगल बनाया हुआ है, यह है हेमीट्रोपस। नेक्स्ट देखते हैं ओव्यूल। नेक्स्ट ओव्यूल देखते हैं कि एनाट्रोपस या इन्वर्टेड ओव्यूल। एनाट्रोपस स्टूडेंट क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म हैव एनाट्रोपस ओव्यूल। सबसे ज्यादा यही वाला ओव्यूल आपको देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा ओव्यूल एंजियोस्पर्म प्लांट में यही है, एनाट्रोपस। इसमें क्या है कि ये पहले तो वो तो सीधा था, ऑर्थोट्रोपस सीधा था, हमने ऑर्थोट्रोपस को इस तरीके से ड्रॉ कर लिया, बड़ा सिंपल था। ठीक है, लेकिन हेमी वाले को मैंने क्या किया, इसको मैंने कहा भाई तू झुक जा थोड़ा सा, तो ये टर्न हो गया, तो वो क्या किया, इस तरीके से उसने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, लेकिन ये तो पूरा ही, ये वहां से पूरा ही टर्न हो गया। देख रही आप 180 एंगल टर्न टू द फ्यूनिकल। ये फ्यूनिकल है इनका और ये माइक्रोपाइल है, मतलब ये सीधे यू ऐसे टर्न कर गए। तो जब ये कंप्लीटली टर्न कर गई, ये एनाट्रोपस ओव्यूल। और ज्यादातर यही ओव्यूल आपको बुक डायग्राम में देखने को मिलेगा, या फिर यही मोस्ट एंजियोस्पर्म यही होते हैं। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट रखना, हेमीट्रोपस, एनाट्रोपस और ऑर्थोट्रोपस। लेकिन कुछ और भी काइंड्स होते हैं, हम देख लेते हैं। कुछ और भी काइंड्स हैं, जैसे कंपाइलोट्रोपस। कंपाइलोट्रोपस में क्या होता है, ये बिल्कुल हेमीट्रोपस जैसा ही होता है, पर याद रखिए कि ये जो होता है वो 90 एंगल पे टर्न नहीं होता, बल्कि इससे ज़्यादा बेंड होता है। अगर आप फ्यूनिकल यहाँ देखिए, फ्यूनिकल यहाँ है और माइक्रोपाइल यहाँ है, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल अगर 90 एंगल पे है तब तो हेमीट्रोपस हो गया, पर ये थोड़ा सा ऐसे बैंड हुआ है, मतलब यूं इस तरीके से ही। ठीक है, इस तरीके से टर्न हुआ है, मतलब ये राइट एंगल से थोड़ा सा और टर्न में है, और इसकी जो टेग्मिक पोजीशन है वो भी थोड़ा सा चेंज है। आप हेमीट्रोपस के कंपैरिजन में इसको देख लीजिए, तो इसको कहेंगे कंपाइलोट्रोपस। कंपाइलोट्रोपस, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस, अब एम्फीट्रोपस आप देखेंगे तो सर ये तो बिल्कुल हमको जो है एनाट्रोपस जैसा लग रहा है ना। तो एनाट्रोपस जैसा नहीं है ये, इसमें एम्ब्रियो सैक हॉर्स शू शेप, घोड़े की नाल, हॉर्स शू शेप, उस तरीके से दिखाई दे रही है एम्ब्रियो सैक। ठीक है तो ये पूरा एनाट्रोपस, बस इसके एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर अलग है, तो इसको एम्फीट्रोपस कहेंगे। और एक और स्टूडेंट है जिसको हम बात करेंगे कि यहाँ पे सर्सिनोट्रोपस। सर्सिनोट्रोपस, भाई सर्सिनो मतलब सर्किल, मतलब आप देखिए कि ये रहा स्ट्रैंड, ये रहा फ्यूनिकल, और ये पूरा ही टर्न हो गया 360, पूरा सर्किल बना लिया, रोटेट कर गया। तो द फ्यूनिकल इज एक्सेप्शनली लॉन्ग, ये काफ़ी लंबा होता है
एज कम्पेयर टू अदर, ठीक है। और कि कंप्लीट सर्कल अराउंड, ये अपने ओव्यूल के चारों तरफ एक सर्कल क्रिएट कर देता है, एक फ्यूनिकल पूरा सर्कल क्रिएट कर देता है। ओपेंशिया में देखने को मिलेगा ऐसा, कहाँ देखने को मिलेगा? ओपेंशिया में। तो याद रखना स्टूडेंट, सर्सिनोट्रॉप्स जो होती है ये 360 एंगल पूरा रोटेट है। एंड एम्फीट्रॉप्स, इसमें हॉर्स शू शेप एम्ब्रियो सैक है, बाकी ये 180 ही है। ये 90 से थोड़ा सा अधिक बेंड है। और जो आपने देखा एनाट्रोपस जो मोस्ट होता है वो ये वाला एंजियोस्पर्म, तो ये 180 टर्न होता है, ठीक है, 180 टर्न टू इट्स फ्यूनिकल, वो फ्यूनिकल के जरिए। तो दिस इज ऑल अबाउट ओव्यूल एंड इट्स टाइप। आई होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए